ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। मेरे गले का हाल आपको दिख ही रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा कि कैसा मेरी वॉइस कितनी हो गई है कफ के मारे। तो बस अब ब्रेकफास्ट निपटा लिया है, बच्चे अभी सो रहे हैं, अनिल चले गए हैं अपने काम से किसी। और सर्दी आई नहीं है, सर्दी ने मुझे पहले ही पकड़ लिया है। अब मैं उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लिया है, नहा लिया है गरम गरम पानी से कि थोड़ा जो बॉडी पेन होती हैं वो साइड में हो जाए और फ्रेश फ्रेश सा फील हो। बाहर धूप निकल आई है और अभी धुलाई हो रही है, तो मैंने कहा मैं अभी जब धुलाई हो जाएगी तो मैं बाहर बैठूंगी। तो फ्रेंड्स, बस आज दिन भर में क्या होता है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी मैं कुछ ज़्यादा रेसिपी शेयर भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हालत ऐसी नहीं है। तो मेरा नॉर्मल सा डेली रूटीन लाइफ का जो इंडियन मॉम का होता है वही आपके साथ शेयर होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और खूब सारा साग आ गया है, उसको अब मैंने साफ़ करना है, और लगभग आज आधा दिन तो इसी काम में चला जाएगा। और फिर मैंने बना लेना है पुलाव दोपहर को, क्योंकि साग वाग साफ़ करने में इतना जो टाइम जाने वाला है उसकी कहीं तो भरपाई होगी होगी। तो उसके चक्कर में मैं बना लूँगी मटर और गोभी वाला पुलाव, वो सारे बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। और लस्सी भी आई हुई है कहीं से, वो दूध काढ़नी वाली चट्टी वाली जो गांव वाली लस्सी होती है ना, वो आई हुई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो इस टाइम पे आई है कि जब मैं उसको पी नहीं सकती। अब मैंने वो फ्रिज में रखी है और उसको देखती हूँ तो मेरा दिल करता है अभी निकाल के पी लो, ग्लास भर के पी लो, लेकिन मैं नहीं पी पा रही। और देखती हूँ अगर मैं पी लिया तो हो सकता है फिर मुझे निमोनिया हो जाएगा। तो जब पुलाव आएगा सामने तो उसमें जब लस्सी डाल के पीनी होती है या साथ में पीनी होती है, अब मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊँगी ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कैसे अपने आप को रोऊंगी रोकूंगी। सॉरी। तो देख लिया काफ़ी सारा कितना मेरा हाल बुरा हुआ पड़ा है। तो इतना कोई ख़ास आजकल काम कुम भी नहीं कर पा रही, बस नॉर्मल सा काम हो रहा है घर पर। क्या शेयर करूं आपके साथ, पर मैंने कहा चलो बड़े दिन हो गए वीडियो नहीं डली, तो आज थोड़ी सी बात ही कर लें आपके साथ। वेले बैठे बैठे और क्या करें। कपड़े धुल गए हैं, मशीन लगा दी थी सुबह ही, कपड़े ऊपर सूखने डाल दिए हैं क्योंकि अभी तो धूप आ रखी है तो ढंग से सूख जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं साबुत लाल मिर्च भी मंगा के और अभी धूप लगवा के और उसे पीस के स्टोर कर लूँ, ताकि सर्दियों में मुझे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। और गेहूँ भी धुली रखी है, उसको भी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पिसवा के या छान के रख लूँ, क्योंकि सर्दियों में ये काम फिर बिल्कुल भी बिना धूप के नहीं होने वाले हैं। तो बस क्या करूँ, फिर यही चल रहा है लाइफ में। इंडियन मॉम की तो यही रूटीन होती है, जो हाउस होती हैं क्वीन, उनको पता है। अब चाहे बच्चे बड़े भी हो गए हैं लेकिन रूटीन वही रहती है, और बच्चे बड़ों के साथ बड़ी वाली जिम्मेदारियां और बड़ी टेंशनें साथ साथ होती हैं। अब लगता है जब बच्चे छोटे थे तो ही सही था, जैसा पहनाओ जैसा खिलाओ और बस तैयार करो और स्कूल भेज दो। तब लगता था बच्चे बड़े होंगे तो फ्री हो जाएंगे, अब लगता है बच्चे छोटे थे तो ठीक था। कुल मिला के कोई कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता, ये तो है ही। मतलब कोई कहीं जो चीज़ जिसको मिल जाए उससे लगता है कि अगली वाली अच्छी होगी, अगली वाली से लगता है अगली वाली अच्छी होगी। तो यही चल रहा है बस, और यही चलता रहेगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि साग कितना सारा आ गया है, और अब मैं उसको साफ़ सूफ करने में टाइम लगाऊंगी। और ये देखो, ये साग और पालक दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो इनको अब इस बार क्योंकि साग पालक मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी बार भी हम सर्दियों में खा पाएँ इनको खा लें। बनाने की तो कोई नहीं, बन जाएगा तो फिर टाइम निकल ही आता है, और इसको फिर बना के रख दूँगी तो निकल आता है टाइम कि 1-2 दिन 3 दिन चल जाएगा ये साग। आज मैंने काफ़ी सारा साग और पालक मंगवा लिया है। साग सारा काट के भिगो दिया है,
पालक भी भिगो दी है और बस अब लंच की तैयारी करनी बाकी है। वो अब मैं चावल वगैरह भिगो लूँ तभी हो पाएगा। इस वाले पुलाव में मुझे अदरक बहुत पसंद है, लेकिन देव को अदरक बिल्कुल भी नहीं पसंद। जहाँ उसको अदरक नज़र आ जाए उसने खाना बीच में छोड़ देना है, उसका मूड खराब हो जाता है। इस वजह से मुझे अदरक बिल्कुल छोड़नी पड़ती है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि कच्ची अदरक लेके और उसके पीसेस काट के फिर उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला मिला के वो मैं अपने खाने के साथ रख लेती हूँ। तो उससे मेरा जो अदरक का टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मगर हर सब्जी में, पराठे में, चावल में, जहाँ जहाँ मैं अदरक यूज़ करती थी वो मैंने अब छोड़ दिया है। फिर ये जब हम पुलाव बनाते हैं तो हम बनाते थे हल्दी वाला येलो, वो बहुत स्पाइसी सा हमें लगता था। लेकिन बच्चों को चाहिए रेड चिली पाउडर वाला, वो रेड रेड उसकी शक्ल होनी चाहिए। तो ये पुलाव के टेस्ट में इसलिए कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं। और मुझे ज़्यादा प्याज नहीं पसंद क्योंकि प्याज इसमें मीठा मीठा सा टेस्ट लाता है और मुझे स्पाइसी पसंद है। लेकिन बच्चों को और इनको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरीके से बस कभी उनकी पसंद कभी हमारी पसंद ऐसे ही चलता रहता है और बना लेते हैं हम भी, कभी कैसा कभी कैसा। और सर्दियों में तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की पसंद का कि आप पराठा बना लो मूली का, गोभी का, पनीर का, प्याज का और साथ में पुलाव। जब भी कभी ज़्यादा घर में काम हो तो बस ऐसे ही ये काम करो और खाने का ज़्यादा जो टाइम लेने वाला होता है वो काफ़ी बच सकता है। जिस दिन हम लोगों ने कोई और हैवी काम करने हो या कहीं जाना हो तो ये ऐसे तरीके से हम लोग खाना बनाने, पराठे या पुलाव, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और दूसरे काम हम इजी से कर लेते हैं। जैसे कि आज मुझे पता है कि मुझे साग का काम ज़्यादा करना है तो ये ऐसा मैं बनाऊंगी तो ये लोग खा भी लेंगे और मेरा भी काम निपट जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। बातें करते करते हो गया है मेरी चॉपिंग का काम कंप्लीट और मैं फटाफट कर दूँ ये काम, क्योंकि आज मुझे जो मैंने फूल के पत्ते रखे हुए थे, गेंदे के फूल के पंखुड़ियाँ, उसको सुखा लिया है। तो अब उसमें कपूर डाल के और देसी घी डाल के मैंने उसकी धूप बनानी है। तो अगर मैं कपूर में हाथ लगाऊंगी तो उसकी स्मेल मेरे ख्याल से काफ़ी घंटे तक मेरे हाथ में रहेगी। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं सारा खाने का काम निपटा लूँ, क्योंकि स्मेल किसी भी खाने वाली चीज़ में ना चली जाए, वरना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल पड़ जाएगी और डांट भी होगी और मेरी मेहनत पे पानी भी फिर जाएगा। तो इसीलिए मैं सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं वो धूप का बनाने का रखूँगी काम फिर। तो बस एक विसिल से लंच हो जाएगा तैयार और इधर मैं साग पानी में से निकाल के रख दूंगी। और उसके बाद ये दिवाली पे मैंने इस वॉल को डेकोर करा था तो वो अब सामान सारा उतार लिया है। तो इस वॉल पे जो चीज़ें पहले लगी हुई थी वो मुझे फिर से लगानी है और इतने दिन हो गए मैं लगा ही नहीं पा रही थी। आज मैंने सोचा चलो मैं इसको लगा देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अब इसमें कील ठोकने थोड़े से मुश्किल हो रहे थे, पहले भी कील ठुके हुए थे लेकिन अब जैसे उनको निकाला तो उनकी जगह थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इनको लगाने में। तो बस अब मैंने साग में डाल दिए हैं नमक और इसमें डाल दूँगी काफ़ी सारी हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी और फिर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो साग भी हो जाएगा मेरा रेडी। और इसके साथ ही मैंने जो फूल सुखा रखे थे अब मैंने उनको पीस के और धूप बनानी स्टार्ट कर दी है। तो उसमें कलर देखिए कितना सारा आया है, बहुत ज़्यादा। अब इसको 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। तो ये इस बार देखिए ट्राई करती हूँ, अगर सक्सेस हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ।
ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।